नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक अमीर खानदान से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे घर में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई रहते हैं। मेरे पापा का नाम जसवंत राय है और उनकी उम्र 45 साल की है। मेरी मम्मी का नाम वसुंधरा है और उनकी उम्र अभी 40 साल है। यह बात उन दिनों की है जब मेरी फाइनल ईयर में एडमिशन हुआ था, क्योंकि हमारे परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी। क्योंकि पिताजी ज़्यादातर काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर, जापान तो कभी यूरोप में ही रहते थे। वहाँ से काफ़ी सारा पैसा आता था। वह कभी कभार महीने में एक बार घर आते थे और कभी कभी तो उनको 6 से 7 महीने भी बीत जाते हैं। मेरे पापा के एक सबसे अच्छे दोस्त थे जिनका नाम शेखर प्रसाद था और उनकी उम्र लगभग 42 साल की थी। शेखर अंकल की पत्नी एक बैंक में मैनेजर के काम करती थी और वह वहीं पर रहकर बच्चों को पढ़ा भी रही थी। इधर शेखर अंकल अपने माता पिताजी के साथ रहती थे, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए वह सारी ज़मीन जायदाद भी अब शेखर अंकल की ही थी। उनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा जब भी विदेश से आते थे तो अक्सर अपने फ्रेंड शेखर अंकल के साथ पार्टियों में जाया करते थे। मैं एक बार शेखर अंकल को उस वाला हालत में देख चुकी थी, लेकिन पापा के डर से आगे कुछ कर न सकी। मेरे पापा और शेखर अंकल दोनों सगे भाई की तरह ही रहते थे। मैं भी पापा और उनके दोस्त के साथ मार्केट घूमने भी जाया करती थी। शेखर अंकल मुझसे मेरी पढ़ाई और लाइफ को लेकर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उस दिन के बाद तो मेरी जिंदगी का पासा ही पलट चुकी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दोस्तों, दोपहर का समय था। हम खाना खाकर टीवी देख रहे थे और टीवी पर मैं सीरियल देख रही थी कि तभी पापा को शेखर अंकल का कॉल आया। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक बातें की। उनकी बातों से मुझे इतना समझ आ गया था कि उन दोनों का आज फिर से किसी पार्टी में जाने का प्लान बन रहा था, क्योंकि आज ही मेरे पापा विदेश से आए हुए थे। पापा शेखर अंकल के साथ जाने के लिए बहुत खुश थे। मुझे भी घूमने जाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरी अभी अभी एडमिशन होने की वजह से मुझे कॉलेज का कोई ज़्यादा होमवर्क भी नहीं मिला था। वैसे शुरू में मैं कॉलेज जाती ही नहीं थी। वैसे भी मैं दिन भर घर पर रहकर ज़्यादा बोर हो रही थी। मेरे भी मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी आज इन दोनों के साथ पार्टी में जाऊं, क्योंकि इससे मेरा समय भी कट जाएगा और वहाँ पर मैं घूम भी लूँगी। वह एक शादी की पार्टी थी और वह शेखर अंकल के साले की लड़की की शादी थी, तो उनका वहाँ जाना भी ज़रूरी ही था। फिर धीरे धीरे समय बीत गया और अब शाम होने की थी, तो पापा नहा धोकर तैयार हो गए। तभी थोड़ी देर बाद ही शेखर अंकल घर पर आ गए और पापा और शेखर अंकल तैयार होकर पार्टी में जाने लगे। तभी मैं पापा से बोली कि पापा, मैं भी आज आप लोगों के साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ। लेकिन पापा मना करने लगे और बोले, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, तुम घर पर ही रहो। जब फिर से मैं बोली कि नहीं, मुझे भी ले चलो, तो शेखर अंकल बोले ओके। फिर शेखर अंकल ने पापा से कहा, नंदिनी को भी अपने साथ चलने दो, यह भी हमारे साथ ही घूम लेगी। फिर शेखर अंकल के कहने पर पापा मान गए और बोले, चलो ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर तुम ज़्यादा घूमना मत, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने शेखर अंकल का शुक्रिया किया। फिर हम सभी कार में बैठकर पार्टी के लिए चल दिए। शेखर अंकल कार चला रहे थे और पापा उनके साथ ही आगे बैठे थे। मैं अकेला पीछे बैठी हुई थी। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कहीं घूमने जा रही थी, और वह भी शादी की पार्टी में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा खास होने वाला है। हम लोग पार्टी में पहुँच गए। जैसे ही हम लोग पार्टी में पहुँचे, पापा और शेखर अंकल रिश्तेदारों से मिलने चले गए। सभी लोग डांस कर रहे थे। मैंने भी डांस करने का सोचा, लेकिन पापा के डर के कारण मैंने डांस नहीं किया। कुछ देर के बाद मैं खाना खाने चली गई और जब खाना खाकर वापस आई, तब तक वहाँ पर पापा और शेखर अंकल दोनों में से कोई भी नहीं था। इसलिए मैं उन लोगों को खोजना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। फिर कुछ देर बाद मुझे शेखर अंकल एक कमरे में जाते हुए दिखे, तो कुछ समय के बाद मैं भी वहाँ चला गई और जब वहाँ जाकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पापा और शेखर अंकल 2 लड़कियों को साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ये सब देख मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैं अपने पापा को अच्छी समझती थी और वह यह सब कर रहे हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। कुछ देर के बाद मेरा भी मन मचलने लगा था। यह सब देखना अच्छा लगने लगा था। तभी पापा ने मुझे देख लिया। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई। मैं बाहर आकर सीधा कार में बैठ गई। मैं कार में बैठकर यही सब सोच रही थी कि अंदर का क्या नज़ारा था। काश कोई मेरे लिए भी होता जो ऐसा करता। मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे कि आज पहाड़ के नीचे आई हूँ। तभी पीछे से पापा आ गए और कार के अंदर आकर बैठ गए। वह मुझसे बोले, बेटी मुझे माफ़ कर देना, तू तो जानती ही है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त शेखर ही हैं और मैं शेखर के कहने पर कोई भी काम कर देता हूँ, और तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है ना, इसलिए अपनी मम्मी से यह सब मत बताना। इसके बदले में जो कुछ तुझे चाहिए होगा मैं लाकर तुम्हें दूंगा पापा से। यह सब कुछ सुनते ही मेरे अंदर ने एक अजीब सी आवाज़ें उठाने लगी।
मैं तुरंत बोली, पापा आपको मेरे साथ भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूंगी। पापा मुझ पे गुस्सा होकर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या बोल रही हो, इसका कुछ तुम्हें अंदाज़ा है? मैं पापा से बोली कि मैं ये सब कुछ नहीं जानती, बस आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। इस पर वह बोले, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो यहीं पर खेल लेते हैं। फिर क्या, हम दोनों ने वहीं पर खूब क्रिकेट खेला। उसके बाद मेरे पापा बोले, बेटी अगर तू कहे तो मैं इस गेम में शेखर अंकल को भी शामिल कर लूँ। मेरे लिए तो यह सोने पर सुहागा था, क्योंकि मैं पहले से शर अंकल को उस पोजीशन में देखी थी। मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल पापा। और तभी उसी वक्त पापा को शेखर अंकल का कॉल आ गया। वह बोले, अरे यार जसवंत, तुम कहाँ चले गए हो, चलो हमें अब चलना चाहिए, और तुम्हारी बेटी नंदिनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पापा ने इधर से बोले, यार मैं और नंदिनी कार में बैठकर तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, तू जल्दी आ। इतना कहते ही पापा ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी ही देर में शेखर अंकल आ गए और फिर मेरे पापा, शेखर अंकल और मैं, हम तीनों ने मिलकर कार को 2 घंटे तक खूब हिलाया। अब मैं थक गई थी तो शेखर अंकल कार को चलाने लगे। फिर लगभग 1 घंटा के बाद हम सभी घर पहुंच गए। घर पहुंचकर पापा और शेखर अंकल कुछ बातें करने लगे और मैं घर जाकर सोफे पर लेट गई थी। फिर लगभग 30 मिनट बाद वह दोनों वहां पर आ गए और मेरे पापा बोले, बेटी तुम्हारा अंकल फिर से बोल रहा है, चलो हम फिर से क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर लगभग 2 घंटे तक और क्रिकेट खेला। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा आनंद की खुशी लेने लगी थी और मुझे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे पापा पूरा कर देते थे और मुझे घूमने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देते थे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चलने लगी थी। मैं भी उन दोनों के साथ खूब शहरों में घूमने लगी थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।